नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है। 31 मई तक चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। सीएम गहलोत ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। योजना में जुड़े परिवारों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। योजना में जुड़े परिवारों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट किया और इसकी जानकारी दी। तो अब 31 मई तक चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। तारीख इसकी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आमजन के रुझान से लगातार बढ़ रही पंजीकरण संख्या को देखते हुए योजना में पुनः एवं नवीन पंजीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। चिरंजीवी योजना में जुड़ने वाले परिवारों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा एवं परिवार की महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेगा। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का हर परिवार चिरंजीवी योजना से जुड़े, जिससे कभी बीमार होने या दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक खर्च की चिंता ना हो। तो दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, बहुत बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री ने। आज अंतिम तारीख थी, अचानक से 31 मई तक डेट बढ़ा दिया गया। बिल्कुल, देखिए बड़ी राहत प्रदेशवासियों के लिए है, क्योंकि लोग काफी परेशान हो रहे थे। आज भी इसकी आखिरी तारीख थी, लेकिन लोगों को उम्मीद भी थी कि ये तारीख अभी बढ़ ही जाएगी और वो फैसला ले लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब प्रदेशवासी जो है वो 31 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन जो है और जो रिन्यू है वो करवा सकेंगे, क्योंकि ये जो योजना है पिछले साल 1 मई से शुरू हुई थी और इस साल जो है वो इसकी अवधि खत्म हो गई थी। अब 7 तारीख तक जो है वो रजिस्ट्रेशन करने का पहले वक्त दिया गया था, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ाई गई है और ये जो योजना है ये सीधे आम लोगों को राहत देने वाली योजना है। अब जो परिवार छूट गए हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया 7 तारीख तक की अवधि तक, वो भी अब इसमें 31 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन की बहुत सामान्य प्रक्रिया है, केवल जनाधार कार्ड जो होता है उसी के माध्यम से कोई भी परिवार जो है इसमें जुड़ सकता है। कुछ कैटेगरीज हैं जो जिन्हें फ्री में जो है वो इस योजना में रजिस्ट्रेशन उनका होता है, और बाकी जो परिवार हैं जो उस दायरे में नहीं आते वो केवल 850 रुपये का प्रीमियम भर के इस योजना से जुड़ सकते हैं। और योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का बीमा है। अगर किसी को भी अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आती है तो 10 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा है। और बजट में एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने ये की थी कि जो भी परिवार इससे जुड़े हैं, चिरंजीवी परिवार के जो महिलाएं हैं, महिला मुखिया, तकरीबन 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन भी सरकार देने जा रही है, वो भी 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में। तो प्रदेशवासियों को राहत देने वाली एक ये बड़ी योजना है और अपील ये की जाती रही है मुख्यमंत्री की ओर से बार बार कि ज्यादा से ज्यादा परिवार इसमें रजिस्ट्रेशन करवाए, ताकि जब भी परेशानी का वक्त हो तो उन्हें राहत मिल सके। देखिए, बीमारी के चलते कई बार जो है वो परिवार तबाह हो जाते हैं। जब व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती होता है, बड़ा खर्चा होता है, लोगों की जमीनें बिक जाती है, गहने बिक जाते हैं। लेकिन अगर इस योजना में रजिस्ट्रेशन होता है व्यक्ति का, तो केवल 850 रुपये की राशि से तकरीबन पूरा जो है 1 साल तक के लिए हम कह सकते हैं कि वो सुरक्षित है। किसी भी अस्पताल में, बड़े से बड़े अस्पताल में, वो जो भी एमपैनल है इस योजना के तहत, बिल्कुल दिनेश, तो बहुत बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर से है, जहां एसएमएस अस्पताल के 3AB वार्ड में आग लगी है। वार्ड की बालकनी में एसी में आग लगी है। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। एहतियातन वार्ड से मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर के एसएमएस अस्पताल से, जहां पर 3AB वार्ड में आग लग गई। बालकनी में एसी में आग लगी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि एहतियातन जो वहां मरीज थे उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है।
डूंगरपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर 2 दर्जन से अधिक बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई है, जिसके बाद शहर के घाटी मोहल्ले का यह मामला है। जिला अस्पताल में 4 बच्चों को भर्ती करवाया गया है। परिजनों ने जलदाय विभाग पर दूषित पानी के सप्लाई का आरोप लगाया है। अब स्वास्थ्य विभाग के लोग पानी का सैंपल लेंगे। स्वास्थ्य विभाग इस पानी का सैंपल लेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर डूंगरपुर से, जहां पर 4 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो जानकारी मिल रही है, बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत थी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जयेश हमारे साथ जुड़ गए। जयेश, क्या जानकारी? अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा, डूंगरपुर जिले के घाटी मोहल्ला क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से रोजाना करीब 8 से 10 बच्चे जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनको उल्टी दस्त की शिकायत है। हालांकि कोई गंभीर नहीं है। टोटल कुछ 25 से 30 बच्चों में से 4 बच्चों को भर्ती कराया गया है, बाकी का ओपीडी में उपचार हुआ है। बताया जा रहा है, जो परिजनों का आरोप है कि जलदाय विभाग जो पानी की सप्लाई कर रहा है, पानी दूषित है और उसी की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। हालांकि विभाग अभी इसकी पुष्टि कर नहीं रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा है कि पानी के सैंपल लेकर के जांच कराएंगे और इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जयेश। देवा हत्याकांड में गिरफ्तार भैरू गुर्जर रोज नए राज खोल रहा है। भैरू की गिरफ्तारी को इस केस में पुलिस बड़ी सफलता मान रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि भैरू ही डॉन देवा गुर्जर की हत्या का मास्टरमाइंड था। लेकिन भैरू पर शिकंजा कसना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। डॉन की हत्या में सबसे बड़ी गिरफ्तारी। हाथ आया भैरू, खोल रहा हत्या के राज। एक महीने से दे रहा था चकमा। कोटा शहर की कमांडो टीम है, एक तो वो डीएसटी और डीएसपी, ये इन दोनों की टीमों के साथ ये तीनों जो टीमें थी, ये साथ जैसे जैसे इनपुट मिलता था वैसे वैसे हम ऑपरेशन करते थे और आगे जाकर मुलजिमों की तलाश जारी रखी। बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में एकमात्र इनामी बदमाश भैरू गुर्जर रिमांड के दौरान कई राज उगल रहा है। हत्या के इस वारदात को अंजाम देने के लिए भैरू गुर्जर ने अपने जीजा, बेटे और भाई को भी गैंग में शामिल कर लिया था। रिमांड के दौरान आरोपी भैरू गुर्जर से पुलिस ने सीन रिक्रिएट करवाया और वारदात में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर ली। लेकिन भैरू तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। जो एरिया, जिस एरिया में इनकी जाने की संभावना थी, उस संभावना वाले पूरे एरिया में सघन रूप से सर्च ऑपरेशन किया गया। वहाँ मुलजिमों के तलाश के जो संभावित स्थल थे, जो कहीं दूरी पे मंदिर थे या और कोई झोंपड़ियाँ थी या और कोई खाना बदोश जो रहने की जगह थी, वहाँ सभी जगह तलाशी ली गई। और जो रूट थे, कच्चे रूट, उनमें भी पैदल निकल के और इसको तलाशी के लिए पूरे प्रयास किए गए। एक महीने से फरार चल रहे भैरू की गिरफ्तारी पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में की, क्योंकि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए भैरू लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस करीब 1 महीने से उसे मंडाना और मध्य प्रदेश से सटे इलाकों के घने जंगलों में तलाश रही थी। पुलिस को चकमा देने के लिए भैरू जानवरों के बीच भी रहता था। पुलिस को करीब 1 किलोमीटर दूर से देखकर भैरू घने जंगलों में छिप जाता था। ये चंबल के किनारे और मुकुंदरा की जो हिल्स की जो तलहटी है, उसका जो क्षेत्र थे, बेसिकली सब वहीं के रहने वाले थे और वहीं पर ये छुपे हुए थे। देवा गुर्जर हत्याकांड में आरोपी पर चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। भैरू गुर्जर देवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर का भाई है। भैरू पहले भी हत्या के मामले में जेल में रह चुका है। जेल में रहने के दौरान भैरू अन्य अपराधियों के संपर्क में आया था। 4 अप्रैल को रावत भाटा के एक सेलों में देवा गुर्जर की हत्या कर दी गई थी। देवा गुर्जर और बाबू गुर्जर के बीच प्लॉट को लेकर विवाद था, जिससे उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस देवा हत्याकांड में अब तक सभी नामजद 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
भैरू की तलाश पुलिस को इस कदर थी कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 5000 की इनाम राशि का भी ऐलान कर दिया था। पुलिस की जानकारी के मुताबिक शातिर भैरू ने देवा की हत्या के लिए भैरू गुर्जर ने अपने जीजा, अपने बेटे और भाई को भी गैंग में शामिल किया था। बहरहाल भैरू से पुलिस बाकी राज उगलवाने में लगी है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। चारे की महंगाई से पशुपालकों की बढ़ती चिंता को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने सरकार से मांग की है। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में चारे संकट से हाहाकार मच गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों ने अपने प्रदेश से चारे की निकासी पर पाबंदी लगा दी है, जिससे राजस्थान में चारा माफिया पनप रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ हमारे निकटवर्ती प्रदेश मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश ने अपने प्रदेश से चारे की निकासी पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ राजस्थान में चारा माफिया पनप गया। चारे का अलग अलग स्टोर में, विशेष तौर पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर संभाग के अंदर स्टोर करके चारे को रोका जा रहा है। आज दुर्भाग्य से चारा 13 रुपये 14 रुपये किलो बिक रहा है। आज जितनी भी पंजीकृत हो रहा है, पंजीकृत गौशाला है, उनमें पशुओं का जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है। सरकार बिल्कुल बेपरवाह है। सरकार को तुरंत इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। चारा डिपो सस्ती दरों पर, रियायती दरों पर चारा डिपो हर ग्राम पंचायत और उपखंड स्तर पर खोले जाने चाहिए, ताकि हमारे यहाँ पशुधन, सर्वाधिक पशुधन है राजस्थान का, पूरे देश में पशुओं को बचाया जा सके। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सपरिवार राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे और प्रभु श्रीनाथ जी की मंगला झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर की परंपरा के अनुसार मंदिर मंडल के अधिकारी ने उपरना उठाकर और श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंटकर गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार का स्वागत किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। जिस प्रकार से जगह जगह बवाल हो रहा है, उससे यह साफ है कि सरकार एक समुदाय विशेष को खुश करने में लगी है। और वर्तमान सरकार जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैला करके समाज को मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, कुर्सी पर बने रहने के लिए इस तरह से समाज को विभिन्न वर्गों में विभक्त करना, हालांकि कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। आजादी के समय से लेकर के आज तक यदि भारत का इतिहास उठा करके देखें तो मजहब के आधार पे, धर्म के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, छोटे बड़े के आधार पर, शहर और किसान के आधार पर, मजदूर और मालिक के आधार पर इस तरह के बंटवारे करने का कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा। टोंक में मालपुरा नगरपालिका चेयरमैन निलंबन के मामले में आज कांग्रेस की आशा नामा पदभार ग्रहण करेंगी। मामले पर बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसा और कहा कि यह सरकार के प्रायोजित भ्रष्टाचार की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिसे पदभार सौंपा है उसके खिलाफ एसीबी में 30 से ज्यादा शिकायत दर्ज है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार करने के लिए यह सब किया है। मालपुरा नगर पालिका में जो भी हो रहा है, ये राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार की शुरुआत है। जिस प्रकार जानकारी में है कि मालपुरा नगर पालिका की चेयरमैन के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और जो भी ये एंटी करप्शन ब्यूरो की जो एफआईआर बता रहे हैं उसमें उसका नाम भी नहीं है। और ये एसीबी की फाइंडिंग्स में भी आया है। उन्होंने माननीय न्यायालय में जो प्रतिवेदन पेश किया है उसमें उन्होंने लिखित पेश किया है कि चेयरमैन सोनिया सोनी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक उनके पति और हमारे कार्यकर्ता मनीष सोनी की बात करें तो माननीय उच्च न्यायालय ने 482 के तहत उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, यानी कि उसको भी न्यायालय ने दोषी नहीं माना है।
और अब खबर अजमेर से। यहां रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस थाना के नए स्वागत कक्ष का लोकार्पण किया गया। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी के आतिथ्य में यह लोकार्पण किया गया। बता दें कि जीआरपी की ओर से किए गए अनुरोध पर विधायक कोष से 11 लाख रुपए स्वीकृत कर स्वागत कक्ष का निर्माण कराया गया है। इस स्वागत कक्ष के बन जाने से अजमेर जीआरपी स्टाफ के साथ साथ परिवादियों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। स्वागत कक्ष यहाँ पर आने वाले जो प्रार्थीगण होंगे उनके लिए काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। तो जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से ट्रेनों का आना जाना बढ़ रहा है, उस तरह से समस्याएं भी लगातार बढ़ रही हैं और समस्याएं बढ़ेंगी तो परिवादी भी बढ़ेंगे और परिवादी जब यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से उनको लिए एक बैठने की, उठने की और बाकी कुछ सुविधाएं एक रहे। एडीजी इंटेलिजेंस के नेतृत्व में सांप्रदायिक घटनाओं की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। टीम 6 सदस्यीय होगी। डीजीपी एमएल लाठर ने आदेश दिया है कि 3 जिलों में हुई सांप्रदायिक घटनाओं की जांच होगी। ये टीम 1 महीने में जांच पूरी कर पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट देगी। बता दें कि करौली, भीलवाड़ा और जोधपुर शहर में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। भरतपुर के कामा जोरहरा रोड पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जयपुर में फिजियोथेरेपी करने के बहाने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया। गैंग में शामिल दंपत्ति समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से बोलेरो और मोबाइल भी बरामद किए गए। ये आरोपी जयपुर के कई इलाकों में वारदात को अंजाम दे चुके हैं। भरतपुर में अपराधियों ने थानाधिकारी और एक कांस्टेबल को गोली मार दी। घटना डीग कोतवाली थाना इलाके के गांव इकलेरा की है, जहां अवैध हथियारों की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन अपराधियों ने पुलिस की टीम पर ही फायरिंग कर दी। फायरिंग में डीग कोतवाली थानाधिकारी राजेश पाठक और कांस्टेबल जीतू के सिर में गोली लग गई। दोनों को गंभीर हालत में डीग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन बाद में भरतपुर रेफर करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही आईजी प्रसन्न कुमार खमीसरा और कलेक्टर आलोक रंजन अस्पताल पहुंचे और घायलों की हालत को देखकर उन्हें जयपुर रेफर करवाया। आज की घटना में जो घायल हमारे सीआई डीग हैं राजेश पाठक और कांस्टेबल जितेंद्र जो हैं, इन दोनों को अभी रिफ़र किया है। दोनों की तबीयत अभी ठीक है। यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया गया है, सीटी स्कैन किया गया है, बट फिर भी एहतियातन इनको एसएमएस जयपुर रवाना किया गया है। डीग कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव इकलेरा में अवैध हथियारों की सूचना पर दबिश देने गई पुलिस के द्वारा जो अपराधी थे उनके द्वारा हमला किया गया और उसमें जो पुलिस निरीक्षक हैं वो घायल हुए और एक जो कांस्टेबल हैं जीतू नामक वो घायल हुए। अब उनको जो है जयपुर के लिए रेफर किया जा रहा है। फिलहाल जो भरतपुर में एक निजी अस्पताल में उनका इलाज किया गया और उसके बाद जो है अब उनको भरतपुर रेफर किया जाए। पुलिस के उच्च अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। आईजी प्रसन्न कुमार खमीसरा हैं वो यहाँ पर पहुँचे। जिला कलेक्टर आलोक रंजन भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है इनसे कुशल क्षेम जानी। फिलहाल जो पुलिस अधीक्षक हैं श्याम सिंह बिश्नोई वो घटना स्थल पर गए हैं और घटना स्थल पर जो है आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल इनको जो है जयपुर के लिए रेफर किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो है घायल हुए हैं और घायल जो है गोली जो है इनके सर में लगी है और एक जो है पीछे के हिस्से में लगी है। और ये जो है तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं कि किस तरह से जो अपराधियों द्वारा जो है हमला किया गया और उसमें जो है दोनों जो है ये घायल हुए हैं। फिलहाल इनको जो है जयपुर के लिए रेफर किया जाए। पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर
मौजूद हैं और अब जो है इनको जो है जयपुर रेफर के लिए किया जा रहा है और जो इनके जो परिजन हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उनको जो है पूरी घटना बताई गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले किस कदर से बुलंद हैं कि जब पुलिस कार्रवाई के लिए जाती है तो पुलिस पर जो है हमला कर दिया जाता है। ऐसी घटनाएं तमाम जो है देखने को मिलती हैं। जो आरोपी बताया जा रहा है सुनहरी, उसके द्वारा पहले भी कई घटनाओं को जो है अंजाम दिया गया और ऐसे में पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनको जो है जयपुर के लिए रेफर किया जा रहा है और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि पुलिस के जो घायल जो अधिकारी हैं और जो कांस्टेबल हैं उनका जो है सही ढंग से इलाज किया जाएगा और इनको जो है एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के उदय मोड़ थाना क्षेत्र के उस्मान कॉलोनी में मामूली बात को लेकर दो गुटों में विवाद इतना बढ़ गया कि दो गुटों के बीच पथराव हो गया, जिसके चलते मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए अपने घरों में घुस गए। पथराव की सूचना पर उदय मोड़ थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और काफी मुश्किल से मामले को शांत करवाया। हालांकि पथराव में कोई घायल नहीं हुआ। वहीं अभी तक दोनों गुटों की ओर से किसी भी गुट की ओर से थाने में मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। यह घटना सोमवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला ये है कि मेरी बच्ची इनके घर में, वहाँ तो बच्चे तंग करते हैं और फिर वहाँ तंग करके यहाँ आते हैं। हमने बुलावे कि तुम घर चलो, ये गए नमाज पढ़ गए और बा ने गेट खुलवाए। जब मैंने कुंडी खोली तो बा ने कही खालू जी खाएं। मैंने भी नमाज पढ़े नहीं आए, आ गए मैंने नहीं आए तो तुम चलो, तो मैं नहीं चलूँ। क्यों नहीं चलो? चलो कैसे नहीं, मैं नहीं चलूँ। मैं जब करी मत बोले, तन्न मत बोले थे, मैं तू क्यों बोल रहा? जब बहू ने कही है कि ये कोई बोलवे तमीज है तो गंदी गंदी गाड़ी फिर बहू से देंगे मान। अजमेर के नौसर घाटी क्षेत्र में दो गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पुलिसकर्मी और एक युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई। एएसपी प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि पिछले दिनों शादी समारोह में रातीडांग और नौसर क्षेत्र के रहने वाले युवकों में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद शुक्रवार को दोनों गुट एक बार फिर आमने सामने आ गए। झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को वहां से खदेड़ा। आपको बता दें एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और रोक के बावजूद अमन चोपड़ा के घर पुलिस पहुंची है। अमन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तो इसी बीच आपको बता दें, शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि जब हाईकोर्ट की ओर से अमन चोपड़ा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई गई है तो राजस्थान पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके दरवाजे पर क्यों है? यह हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। ये ट्वीट किया है शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी ने। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है अमन चोपड़ा के बावजूद। इसके जो जानकारी मिल रही है, अमन चोपड़ा के घर पुलिस पहुंची है और आपको बता दें कि अमन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी
अमन चोपड़ा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। और आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला के अलावा अशोक पंडित जो कि फिल्म निर्माता हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ये देश तुम्हारे साथ है @अमन चोपड़ा और हैशटैग आई स्टैंड विथ अमन चोपड़ा उन्होंने ट्वीट किया। तो अशोक पंडित जो कि फिल्म निर्माता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है ये देश तुम्हारे साथ है हैशटैग आई स्टैंड विथ अमन चोपड़ा। तो रोक के बावजूद अमन चोपड़ा के घर पर पुलिस पहुंची है। अमन चोपड़ा के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।